ये 7 दिन में क्यों सुनी जाती है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, यह सत्संग की इच्छा से बद्री नारायण धाम में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। इनका जीवन कैसा है? इन 4 ऋषि कुमारों का जीवन है कि कथा मात्रैक जीवन, भगवान की कथा निरंतर यह गाते रहते हैं। एक भाई कथा करता है तो 3 भाई बैठकर के सुनते हैं। जब एक भाई थक जाता है तो दूसरा बैठकर के कथा सुनाता है, फिर 3 भाई बैठते हैं। तो ऐसे जीवन मुक्त संत भगवत इच्छा से, सत्संग की इच्छा से बद्री नारायण धाम में घूम रहे थे। लेकिन अचानक क्या देखा कि अचानक दूर से नारद जी को आते हुए देखा। जब नारद जी को अपनी ओर आते हुए देखा तो 4 ऋषि कुमार प्रसन्न हो गए कि आज कोई ऐसा संत मिला है और नारद जैसा संत मिला है। आज तो हरि चर्चा होगी, भगवान की कथा होगी। प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे नारद जी को नजदीक से देखा, बिल्कुल पास से देखा, तब उनका जो मुख कमल था वह एकदम उदास था। उनके चेहरे पर उदासी के चिन्ह थे। चिंता के मारे शरीर एकदम पसीने के मारे लथपथ सा हो रहा था। जब ऐसे चिंतातुर नारद जी को 4 भाइयों ने देखा तो पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और आपका ये मुखमंडल है, यह बता रहा है कि आपको बहुत बड़ी समस्या है। किसी चिंता में आप डूबे जा रहे हो। नो चितम पद कारणम, अपनी इस चिंता का कारण हमें बताइए। जब इस प्रकार से शनकादि ऋषियों ने नारद जी के प्रति सहानुभूति दिखाई, तब नारद जी ने कहा और 4 ऋषि कुमारों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, भैया मैं क्या बताऊं, मैं सत्संग की इच्छा से इस मृत्यु लोक पर आया, क्योंकि इस मृत्यु लोक के अलावा कहीं पर भी भगवान की कथा नहीं मिलती, संत दर्शन नहीं होता, ब्राह्मणों का दर्शन नहीं होता, मंत्र उच्चारण नहीं होते। यह तो केवल इस मृत्यु लोक पर ही प्राप्त हो रहा है, जो हमें भगवान की कथा मिल रही है, संत दर्शन हो रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं, यज्ञ में स्वाहाकार सुनते हैं, पितरों के लिए सुधाकार सुनते हैं। तो केवल इस पृथ्वी लोक पर ही संभव है कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नापि दृश्यते। स्वर्ग में चले जाओ, वैकुंठ में चले जाओ, लेकिन वहां पर भी संत दर्शन नहीं है, भगवान की कथा नहीं है। यह तो केवल इस मृत्यु लोक में ही हम लोगों को मिल रही है, जो भगवान की कथा भी मिल रही है, संतों के दर्शन भी मिल रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापी क्यों घर होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। देखिए, कहीं आपको भगवान की कथा मिल जाएगी, कहीं पर आपको संत के दर्शन मिल जाएंगे,
लेकिन ये तो परम भाग्य है हमारे, जो भगवान की कथा मिल रही है और संत दर्शन भी हमें मिल रहा है। ये हमारे पूर्व जन्मों के भाग्य हैं, कोई पुण्य करके हम लोग आए हैं, तब जाकर के हमें भगवान की कथा मिल रही है और संतों का दर्शन मिल रहा है। तो नारद जी महाराज ने अपनी समस्या शनकादि ऋषियों से कही कि भगवान, मैं सत्संग की इच्छा से सिमरती लोक में आया हूं, लेकिन कहीं पर भी मुझे सत्संग दिखाई नहीं दिया। कि कहां गए? कि पुष्करम प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं इस समस्त पृथ्वी पर घूम करके देखा, पुष्कर गया, काशी जी गया, हरिद्वार गया, जगन्नाथपुरी गया, तमाम तीर्थों में भ्रमण किया। के पास में सत्संग मिल जाए, इस भावना से मैं संतों के जब पास गया तो देखा कि पाखंड निर्ता संतः, इस कलयुग के संत की पाखंड परायण हो गए। पहले संत जितना दृढ़ होता था और जितना भजनानंदी होता था उतना ही महान माना जाता था, लेकिन आज के कलयुग के समय में जितना संपन्न है, जितने बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उतना ही महान माना जाता है। क्योंकि ये पाप का ही एक खंड है, जो पाप का एक खंड है उसको पाखंड कहते हैं। जब मैंने इस प्रकार से संतों के यहाँ झांक करके देखा तो देखने को क्या मिला कि ये बंगले किसके हैं? कि ये त्यागी जी महाराज के हैं। अपने घर परिवार माता पिता को छोड़कर के जंगल में भजन करने के लिए आए, लेकिन बड़े बड़े महलों को बना करके बैठे हैं। तो ऐसा सुनने को मिलता है कि कलयुग में संतों में कि जो ब्रह्मचर्य के साथ उनको अपना जीवन पालन करना था, तो पूछने पर पर्याप्त होता है कि बच्चे किसके हैं? कि ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। इतना शोर, इतना हल्ला कहाँ हुआ है कि मौनी बाबा के आश्रम में, जिन्होंने जीवन भर मौन धारण करना था, उनके आश्रम में शोर मच रहा है, हल्ला हो रहा है। तो ऐसे सब संतों को देख करके मेरा मन और अशांत हो गया। तो मेरे मन में विचार किया, इन संतों को छोड़िए, गृहस्थियों के यहाँ जाकर के देखते हैं। जब मैंने गृहस्थियों के यहाँ जाकर के देखा कि तरुणी प्रभुता को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपती मैंने गृहस्थियों के यहाँ देखा कि माता पिता की सेवा करना बंद कर दिया। बहू ने अपने सास ससुर की सेवा करना बंद कर दिया। बेटों ने अपने माता पिता की सेवा करना बंद कर दिया। कब तक सेवा की जाती है? जब तक माता पिता के पास में कुछ धन होता है, कुछ पैसा होता है, तब तक इस कलयुग में बच्चे माता पिता की सेवा कर रहे हैं। और जैसे ही पूर्ण अधिकार देवी जी के हाथ में आया, तिजोरी की चाबी कोई के हाथ में चली गई, फिर तो माता पिता को कोई नहीं पूछता। यदि घर में कुछ भी कार्य करना हो, यदि किसी से सलाह लेनी हो, फिर किसको बुलाते हैं? किसकी सलाह लेते हैं? बड़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते, गुरुओं से भी सलाह नहीं लेते। फिर ससुराल से साले साहब आते हैं सलाह देने के लिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ये हमारे यहाँ की कहावत है कि दीवार में जितनी भी अलमारियां निकालोगे, दीवारें कमजोर पड़ जाएंगी, और घर में अपने ससुराल के पक्ष की ज्यादा सुनोगे तो बेटियों का घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया।
फिर उस पर आपका अधिकार नहीं है। ज्यादातर कन्याओं का घर बर्बाद करने के लिए माताओं का हाथ होता है। नानक जी महाराज कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मनमानी, और अपने सुख से जग बंधो को काहू नानी। सुख में आन मिलत सब बैठत रहत चहु तिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त कोई नाम न लेवे। जब हम अपने प्रियतम को पहचान लेंगे, जब एक कुंवारी कन्या अपने घर पर रहती है, माता पिता के घर में रहती है, तब उससे कोई पूछे बेटी तेरा घर क्या है, तो बताती मेरा घर है, ये मेरे माता पिता है, सब कुछ मेरा यहीं पर है। लेकिन जब वह बेटी बड़ी होती है, 20 साल की होती है, विवाह योग्य हो जाती है, जब उसकी शादी हो जाती है और पाणी ग्रहण किसी वर के हिसाब में कर दिया जाता है, फिर उसी बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तो वो कहती है ये मेरा बंगला है, मेरे पति है, मेरे सास है, मेरे ससुर है। कल वहां सब कुछ था, आज यहाँ सब कुछ है, लेकिन कब है? जब उसका प्रेम उसके पति के साथ हो गया तब है। और यदि पुत्री का प्रेम पति के साथ नहीं हुआ तो केवल विडंबना मात्र है। कितना भी खर्चा कर लीजिए, यदि उसका पति के साथ प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार ही है। चाहे कितना भी खर्चा कर लीजिए, सब बेकार ही है। और जब उस पुत्री का प्रेम अपने पति के साथ हो जाएगा तब उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये सब सगे संबंधी हमारे सुख के साथी हैं, कोई भी दुख का साथी नहीं है। दुख का तो केवल हमारे गुरुदेव हैं, संत महापुरुष हैं, हमारे भगवान हैं। जब इन सब गृहस्थियों को नारद जी महाराज ने देखा तो मन में और अशांति हो गई कि अब मैं इस मृत्यु लोक पर कहाँ जाऊं। तब उन्हें श्री धाम वृंदावन का स्मरण हुआ यार कि मुझे श्री धाम वृंदावन चलना चाहिए, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में भगवान का प्राकट्य है, वहाँ उनकी दिव्य लीला भूमि है, वहाँ जाकर के मेरे मन को शांति मिलेगी। ऐसा विचार करके श्री नारद जी महाराज वृंदावन की तरफ चल दिए। और जैसे ही वृंदावन में आए, यमुना पुलिन को देखा, यमुना जी में स्नान किया, और यमुना जी में स्नान करके यमुना जी के किनारे एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। ये नव युवती बैठी है और आंखों से अश्रुपात कर रही है, रो रही है, और उसकी जंघाओं पर 2 वृद्ध पुष्प पड़े हैं और अनेक देवियां उसको घेर करके खड़ी हैं। कोई देवी पानी पिला रही है, कोई पंखा झो रही है, कोई चरण दबा रही है। जब इस दृश्य को देखा तो नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि मैं चल करके इस देवी की समस्या का समाधान करूं। लेकिन जैसे मन में विचार आया कि यहाँ तो माताएं लोग हैं, कोई पुरुष वर्ग नहीं है, कोई भाई नहीं है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। हम संत महात्माओं को स्त्रियों के मध्य में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। क्योंकि थोड़ी देर में तो हंस पड़ेंगे, थोड़ी देर में रोने लग जाएंगे, तो स्त्रियों का स्वभाव है। जब ऐसा मन में नारद जी के में आया तो नारद जी महाराज चलने लगे। जब उस देवी ने नारद जी को देखा तो आवाज लगाई कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधु तुम रुको तो सही, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से जीव के तापत्रय विनाश हो जाते हैं, तीनों तापों का विनाश हो जाता है। जब ऐसी सहानुभूति नारद जी के प्रति उस देवी ने दिखाई, तब नारद जी उसके पास में गए और नारद जी ने पूछा कि काशी कौन, देवी तुम कौन हो?
और कहा इमाम, ये जो दोनों वृद्ध पुरुष आपकी जगह पर लेटे हुए दोनों कौन हैं? और कहा इमाम, ये जो देवियां आपको पंखा हिला रही हैं, कोई पानी पिला रही है, ये देवियां कौन हैं? इस सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे देवी अपने दुख का कारण मुझे बताइए। तब उस देवी ने अपना परिचय नारद जी को दिया कि अहम भरती ख्याता एवं में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नारो काल योगेन जर्जरो। महाराज, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और मेरे जो गोद में जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये मेरे ही बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य हैं। इस समय की विडंबना देखिए, माँ नवयुवती है, माँ जवान है और बेटे वृद्ध हो गए। ये कलयुग का प्रभाव देखिए। मेरे दुख का कारण बस यही है कि समाज के लोग क्या करेंगे कि माँ तो नवयुवती होकर के नृत्य कर रही है लेकिन बच्चे वृद्ध हैं। मेरी दुख का कारण जो है यह बस यही है कि ज्ञान और वैराग्य की वृद्ध अवस्था कैसे दूर हो। नारद जी महाराज एक क्षण में सब कुछ समझ गए, क्योंकि हम अपने जीवन में पूरी भक्ति करते हैं तो जो हम पूरी भक्ति करते हैं वह भक्ति बांझ होती है। भक्ति के साथ साथ में ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। हमें भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो, और जैसे भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है तब संसार से वैराग्य अपने आप हो जाता है। जैसे पुत्रों के बिना, संतान के बिना माता का मातृत्व पूर्ण नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। जब तक जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं होगा आपकी भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती, आपकी भक्ति जवान नहीं हो सकती। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि मां, इस समय घोर कलिकाल है, घोर कलियुग आ गया। आप सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े आनंद से रहे, लेकिन इस कलियुग के पाखंडियों से पाखंडित होकर के, खंडित होकर के आप इस ब्रज की वसुंधरा में नव यौवन प्राप्त करके नृत्य कर रही हैं कि वृंदावन संयोगा पुनस्तम तरुणी नव धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ब्रज की वसुंधरा, धन्य है श्री धाम वृंदावन, जहाँ पर आज भी भक्ति नव यौवन होकर के नृत्य कर रही है। नारद जी महाराज ने आश्वासन दिया, मां आपके बच्चों की वृद्ध अवस्था को दूर करने के लिए मैं कुछ प्रयत्न करता हूं। तब नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य की वृद्ध अवस्था को दूर करने के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया। सनई सनई उन्होंने चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, और जो भगवद गीता थी तो गीता पाठे गीता जी का पाठ बार बार सुनाया तो ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर चेतना के लिए प्राप्त तो होते, फिर मूर्छित होकर के गिर जाते। नारद जी महाराज विचार करने लगे कि ज्ञान वैराग्य की ग्रस्त अवस्था से दूर हो। तब उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी की
कि व्योमवाणी तदैवाहु मानसे कहतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया कि हे नारद जी, आप उद्यम करो, सफलता निश्चित मिलेगी। और इन ज्ञान वैराग्य की वृद्ध अवस्था को दूर करने के लिए जो उपाय है, उस उपाय को संत लोग बताएंगे। आप संतों के पास जाइए। और इतना कहकर के आकाशवाणी मौन हो गई, चुप हो गई। तो नारद जी मन में विचार करने लगे, इस आकाशवाणी ने की जो बात कही है वह गोलमाल बात कही। अरे स्पष्ट रूप से बता देती कि उस दवाई को ले आइए और ज्ञान वैराग्य को खिला दीजिए, स्वस्थ हो जाएंगे। या अमुक महात्मा के पास चले जाइए तो संत के पास चला जाता। लेकिन आकाशवाणी ने कहा है कि सत्संग करो। सत्संग का स्वरूप कोई महात्मा बताएगा, कोई संत बताएगा। नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति महारानी से, हे देवी, मैं तुम्हारे बच्चों की वृद्ध अवस्था को दूर करने के लिए संत महापुरुषों के पास जाऊंगा और उस महा औषधि का लाने के लिए प्रयत्न करूंगा, जिस उस महा औषधि का पान करके ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। तब भक्ति महारानी कहती है कि भगवान ने क्या कर। तब नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमेष्यति। हे मां, आपको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख तो अपने आप भाग जाएगा। हो कृष्ण के नंदे लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया।
आपके बच्चों को पिलाता हूँ जिससे कि इसका वृद्ध अवस्था दूर हो जाए। ऐसा कहकर के नारद जी महाराज निकल पड़े। तो जो भी संत मिलता उनसे पूछते महाराज ये सत्संग क्या है। अब बहुत से महात्मा मन में विचार करते अरे नारद जी महाराज आज ब्रह्मा के पुत्र हो, सर्वत्र तुम्हारी गति है और आप हमसे पूछ रहे हो कि सत्संग किसे कहते हैं और सत्संग का स्वरूप कैसे होता है। क्योंकि नारद जी कोई साधारण संत तो है नहीं, महान संत है। देखिए जब कोई बहुत बड़ा डॉक्टर किसी दवाई के बारे में पूछता है तो छोटे छोटे जो डॉक्टर होते पहले से हाथ नहीं उठा पाते। तो नारद जी कोई साधारण नहीं है और ऐसा विचार करके श्री नारद जी महाराज अनेक संतों के पास में गए। मुके मुंडा सखा ने तो कि अंदर को पराएगा। संतों को जब पता चलता कि नारद जी हमारे आश्रम में आ रहे हैं तो अपने शिष्यों से कहते हैं कि नारद जी को बता देगा कि आजकल गुरुदेव का मौन व्रत धारण बोलते नहीं है, मौन धारण कर रखा है। तो नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई भी नहीं। अब तो नारद जी महाराज को और चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब उन्हें श्री बद्रीनाथ धाम का स्मरण हुआ कि नर नारायण बद्रीनाथ धाम में विराजमान है, वहां जाकर के मेरी समस्या का समाधान जरूर होगा। और जैसे ही बद्रीनाथ धाम में पधारे तो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र मिल गए और उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं भगवान अब आप ही बताइए कि जो आकाशवाणी में दिशा निर्देश किया था, जिस सत्संग की बात करी थी, उस सत्संग का स्वरूप क्या है। क्योंकि आप कोई साधारण महात्मा नहीं है, क्योंकि काल की गति आपको प्रभाव नहीं डालती। आप 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष के नहीं हुए और आपकी प्रतिभा के क्या कहने महाराज। आप तो इस देह को लेकर के जब वैकुंठनाथ भगवान के दर्शन के लिए गए तो द्वारपालों ने आपको रोक दिया और आपने क्रोध करके भगवान के नित्य पार्षदों को भगवान के द्वार से हटा करके नीचे गिरा दिया। 3 जन्मों के लिए राक्षस बनने का श्राप देना है। तो आपकी प्रतिभा है, आपके मुख में हमेशा भगवान का नाम उच्चारण होता रहता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि केवल हरि शरणम का मंत्र का जाप करते रहते हैं। उस जाप का प्रभाव देखिए, उस जाप के प्रभाव से काल की गति उनको प्रभाव नहीं डालती। तो नारद जी कहते हैं भगवान कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धिकार नासं वेदाय हि तदो उदयते विवेकः। नारद कहते हैं भगवान मेरे यहाँ जाने कौन से जन्म के पुण्य एकत्रित हुए जो मुझे आपका दर्शन मिला। भगवान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सत्संग का स्वरूप क्या है। अब आप ही मुझे समझाइए। जब सारी समस्या नारद जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई तो शौनकादि ऋषि कहते हैं अरे नारद जी महाराज आप चिंता को त्याग दीजिए, समाधान हमारे पास है। महाराज क्या समाधान है? समाधान बता रहे हैं श्री शौनकादि ऋषि कि श्रीमद्भागवतालाप
सतुगीता सुखादिनी। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि के लिए आप उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए और इस कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य नव यौवन होकर के अपनी माता के साथ झूम उठेंगे। तो नारद जी महाराज कहते हैं, देखिए महाराज, भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, मैंने अपने पिता ब्रह्मा से भागवत जी का अध्ययन किया है। तो भागवत में जो भी व्याख्यान है वह वेदों का ही तो सार है, वेदों का ही तो व्याख्यान है। जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी, कोई आम का फल खाने वाला कहे कि इस फल को जिस वृक्ष ने पैदा किया है, जब इस फल में इतना रस है तो पैदा करने वाले उस वृक्ष में कितना रस होगा? तो जो फल छोड़ करके आम को चबाने लग जाए, आम के वृक्ष को चबाने लग जाए, क्या वह रस प्राप्त होगा? तो नारद जी कहते वह रस प्राप्त नहीं होगा। गन्ने से शक्कर बनती है और शक्कर से तमाम मिठाइयां बन जाती हैं, लेकिन हम कहें कि शक्कर छोड़ करके गन्ने के रस को ही डाल दिया जाए तो क्या मिठाइयां बनेंगी? तमाम उदाहरण सरकारी ऋषियों ने नारद जी को दिए। अरे जब घी से, दूध से घी बनता है और घी में बढ़िया बढ़िया पूरी सिकती है और पूरी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए, फिर कोई व्यक्ति उदाहरण दे के भाई ये तो दूध में से निकला है, आधी पूरियां दूध से सेक लो, क्या दूध से पूरियां सेक सकती हैं? ऐसे उदाहरण सरकार के ऋषियों ने नारद जी को दिए। तब नारद जी कहने लगे, अरे महात्माओं, पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, लेकिन जब तक इन संत महापुरुषों के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण नहीं करोगे, तब तक इन शास्त्रों के रहस्य को आप जान नहीं सकते। ये शास्त्र आपको बाजार में मिल जाएंगे, आप पढ़ ही लोगे, कंठस्थ कर लोगे, लेकिन इन शास्त्रों की महिमा और इन शास्त्रों के रहस्य को जान नहीं सकते। यह तो केवल संत भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ही जीव को प्राप्त होते हैं। जब ऐसी बात कही तो नारद जी बोले कि महाराज जी, हम तो आपसे ही अब कथा सुनना चाहते हैं। और 4 ऋषि कुमार भूमि ही सत्संग की इच्छा से रहे थे। तब नारद जी कहते कि महाराज, इस कथा को कहां पर बैठ करके सुने? तब सरकार ऋषि कहते हैं, नारद जी, हमें तो एक स्थान बढ़िया लगता है। कौन सा स्थान? कि गंगा द्वार समीपे तुम तटवानंद नामिकं। कि हरिद्वार की भूमि, गंगा के किनारे आनंद तक नाम का एक स्थान है। उस स्थान पर बैठ करके भगवान के मंदिर में कथा होगी और आप भी सुनना, हम भी सुनेंगे।